मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार और तूफानी पारी खेलने के बाद जब ईशान किशन भावुक होकर रो पड़े तो मैच खत्म होते ही उन्होंने कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया जिसने हर किसी को पूरी तरह हैरान कर दिया। जी हां मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में ईशान किशन ने 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस आतिशी पारी के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान किशन ने गंभीर और सूर्या को लेकर जो कुछ कहा उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। उनके शब्दों में भावनाएं थीं, भरोसा था और वो सच्चाई थी जिसे सुनकर हर फैन चौंक गया। तो मित्रों, आखिर मैच जीतने के बाद ईशान किशन ने कोच गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर क्या क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज को क्लीन स्वीप करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले ने शुरू से ही साफ कर दिया था कि यह मैच आखिरी ओवर तक सांसें रोकने वाला रहने वाला है। टॉस जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी चुनी और न्यूजीलैंड की टीम ने आते ही आक्रामक तेवर दिखा दिए। ओपनर्स ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन हार्दिक पांड्या की सधी हुई गेंदबाजी ने जल्दी ही भारत को पहली सफलता दिला दी। इसके बाद भी कीवी बल्लेबाजों ने रन गति बनाए रखी, मगर भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। कुलदीप यादव की फिरकी और हार्दिक के अनुभव ने न्यूजीलैंड की लय तोड़ी। अंत के ओवरों में कप्तान मिचेल सेंटनर ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 से ज्यादा के स्कोर तक पहुंचाया और भारत के सामने 209 रनों की चुनौती रखी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवरों में 2 विकेट गिरने से स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने पूरे माहौल को बदल दिया। क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले हालात को संभाला और फिर जवाबी हमला बोला। ईशान किशन ने बेखौफ अंदाज में शॉट्स लगाए और देखते ही देखते रन रफ्तार भारत के पक्ष में मोड़ दी। उन्होंने 36 गेंदों से भी कम समय में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया। ईशान के आउट होने के बाद भी कप्तान सूर्यकुमार यादव रुके नहीं। उन्होंने अपने खास अंदाज में मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। शिवम दुबे ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया और बड़े शॉट से जीत को आसान बना दिया। आखिरकार टीम इंडिया ने लक्ष्य को 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। शुरुआती झटकों के बावजूद यह जीत भारतीय टीम की मानसिक मजबूती और आक्रामक सोच का सबसे बड़ा सबूत बन गई। लेकिन आइए अब जानते हैं कि जीत के बाद क्या बोले ईशान किशन। सबसे पहले ईशान किशन ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि जब कोई खिलाड़ी लंबे समय तक टीम से बाहर रहता है और फिर अचानक उसे दोबारा मौका मिलता है तो उस पल की खुशी को शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक मैच या एक पारी की बात नहीं होती, बल्कि उस दौर की यादें सामने आ जाती हैं जब इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। ईशान ने माना कि टीम से बाहर रहने का समय उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। ईशान ने आगे बताया कि जब उन्हें टीम से बाहर किया गया था तब हालात ऐसे थे कि कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता था। घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा था। उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौर में उन्होंने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी और मन में यह डर बैठ गया था कि शायद अब भारतीय टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक खिलाड़ी के लिए यह सबसे बड़ा मानसिक संघर्ष होता है जब मेहनत के बावजूद पहचान न मिले और भविष्य धुंधला नजर आने लगे। इसके बाद ईशान ने उस पल का जिक्र किया जिसने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कहा कि जब अचानक उन्हें यह खबर मिली कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए उनका चयन हो गया है और इतना ही नहीं, आने वाले विश्व कप की योजना में भी उनका नाम शामिल है, तो वह खुद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उस समय उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी मेहनत देख ली है। उसी पल उन्होंने खुद से वादा किया
कि अब चाहे जो हो जाए वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और दमदार वापसी करेंगे। हालांकि ईशान ने यह भी स्वीकार किया कि वापसी का सफर आसान नहीं था। पहले मुकाबले में जल्दी आउट हो जाने के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने कहा कि उस समय मन में यही चल रहा था कि कहीं यह मौका भी हाथ से न निकल जाए। एक खिलाड़ी के लिए यह पल बेहद डरावना होता है जब वापसी के बाद पहला ही मौका उम्मीद के मुताबिक न जाए। लेकिन ऐसे समय में सही लोगों का साथ मिलना बहुत मायने रखता है। ईशान किशन ने खास तौर पर 2 नाम लिए जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला। उन्होंने बताया कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें उस समय हौसला दिया जब वह खुद पर भरोसा खोते जा रहे थे। ईशान ने कहा कि यह सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं था, बल्कि उनका भरोसा और आत्मविश्वास था जिसने उन्हें फिर से खड़ा किया। दूसरे मुकाबले की बात करते हुए ईशान ने बताया कि जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जल्दी आउट हो गए और टीम दबाव में आ गई, तब ड्रेसिंग रूम और मैदान दोनों जगह माहौल भारी हो गया था। उसी दौरान गौतम गंभीर उनके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और बेहद सादगी से कहा कि आज उनके पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। ईशान के मुताबिक कोच का वह एक वाक्य उनके अंदर नई ऊर्जा भर गया। उन्होंने आगे बताया कि जब वह क्रीज पर पहुंचे तो शुरुआती गेंदों में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। बड़े लक्ष्य का दबाव था और शुरुआती विकेट गिरने से जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसी समय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनसे बात की और साफ कहा कि वह बिना किसी डर के खुलकर बल्लेबाजी करें और अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा रखें। ईशान ने कहा कि कप्तान की यह बात उनके दिल को छू गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ गेंद देखेंगे और शॉट लगाएंगे। इसके बाद जो हुआ वह सबके सामने है। ईशान किशन ने बताया कि जब उन्होंने खुलकर खेलना शुरू किया तो धीरे धीरे डर खत्म होता चला गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। हर शॉट के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि वह फिर से वही ईशान किशन बनते जा रहे हैं जो अपने खेल से मैच का रुख बदल सकता है। उनके मुताबिक यह पाठ्य पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बल्कि खुद को दोबारा साबित करने की लड़ाई थी। अपने बयान के आखिरी हिस्से में ईशान किशन ने कोच गौतम गंभीर को लेकर बाहर चल रही चर्चाओं पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो बातें बाहर सुनने को मिलती हैं उनसे हर कोई वाकिफ है, लेकिन वह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि गंभीर न सिर्फ एक बेहतरीन कोच हैं, बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। ईशान के मुताबिक गंभीर हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और हर फैसले का सम्मान करते हैं। ईशान ने यह भी कहा कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की मौजूदगी की वजह से ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहद सकारात्मक रहता है। हर खिलाड़ी को अपनी बात रखने की पूरी आजादी है और कोई भी दबाव महसूस नहीं करता। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि यही वजह है कि टीम मुश्किल हालात में भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर पा रही है। अंत में ईशान ने कहा कि अगर उन्हें यह भरोसा और समर्थन आगे भी मिलता रहा तो वह देश के लिए और भी बड़ी पारियां खेलने को तैयार हैं। वहीं धोनी ने कहा कि ईशान किशन की यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक खिलाड़ी के मजबूत चरित्र, धैर्य और मानसिक मजबूती का सबसे बड़ा उदाहरण थी। धोनी ने कहा कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी मुश्किल दौर से गुजरकर वापसी करता है वही असल मायनों में बड़ा खिलाड़ी बनता है। ईशान ने जिस तरह दबाव में खुद को संभाला और टीम की जरूरत के हिसाब से खेल दिखाया वह काबिल ए तारीफ है। धोनी ने आगे कहा कि लंबे समय तक टीम से बाहर रहना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता। उस दौरान खुद पर सवाल उठते हैं, आत्मविश्वास डगमगाता है और भविष्य को लेकर असमंजस बना रहता है। लेकिन ईशान ने उस दौर में खुद पर भरोसा बनाए रखा और मेहनत करना नहीं छोड़ा। धोनी के मुताबिक यही चीज ईशान को दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने कहा कि जब मौका दोबारा मिलता है तो कई खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं, लेकिन ईशान ने मौके को बोझ नहीं बनने दिया। अपने बयान में धोनी ने ईशान की बल्लेबाजी की भी खुलकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर अंदाज है। वह गेंदबाज के नाम से नहीं बल्कि गेंद को देखकर खेलते हैं। बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय जिस तरह उन्होंने शुरुआती ओवरों में संतुलन बनाए रखा और फिर सही समय पर आक्रामक रुख अपनाया, वह शानदार था। धोनी ने कहा कि यही समझ एक मैच विनर खिलाड़ी की पहचान होती है। धोनी ने यह भी कहा कि ईशान किशन की पारी टीम के लिए बहुत अहम समय पर आई। शुरुआती विकेट गिरने के बाद अगर वह घबरा जाते तो मैच पूरी तरह हाथ से निकल सकता था, लेकिन उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर जिम्मेदारी ली और मैच का रुख बदल दिया। धोनी के अनुसार इस तरह की पारियां ड्रेसिंग रूम में बाकी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं। अपने बयान के अंत में धोनी ने कहा कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं। उनमें जोश भी है, जुनून भी है और अब बादरब अनुभव भी जुड़ता जा रहा है। अगर वह इसी तरह मेहनत करते रहे और अपने खेल पर भरोसा बनाए रखें तो आने वाले समय में वह भारत के लिए कई यादगार पारियां खेल सकते हैं। धोनी ने भरोसे के साथ कहा कि यह पारी ईशान के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है और इससे उनका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन मित्रों, आप ईशान किशन की इस तूफानी और मैच जिताऊ पारी को 1000 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।